सोने की कीमतें गिर रही हैं, तो क्या ये खरीदारी का मौका है या अभी और गिरावट बाकी है? अगर आप सोने में निवेश करते हैं या करने की सोच रहे हैं, तो ये सवाल आज हर किसी के मन में है, क्योंकि इस साल सोने ने पहले रिकॉर्ड ऊंचाई बनाई और फिर तेजी से गिरावट भी देखी। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि गोल्ड का जो सुनहरा दौर है वो खत्म हो गया है, या इतिहास बता रहा है कि ये सिर्फ एक अस्थायी पड़ाव है? आइए इस वीडियो में पूरा मामला समझते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 का खास शो पैसा, पॉलिसी और पब्लिक। मैं हूं अरुण सुंदराल। सबसे पहले मौजूदा स्थिति समझिए। देखिए, साल 2026 की शुरुआत में ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमत लगभग $5,600 प्रति औंस के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई थी। लेकिन उसके बाद कीमतों में करीब 28% तक की गिरावट आई है और सोना $4,000 प्रति औंस के आसपास आ गया है। इसके बावजूद अगर पिछले एक साल की बात करें तो सोना अब भी लगभग 20% ऊपर है। यानी हालिया गिरावट बड़ी जरूर दिख रही है, लेकिन लंबी अवधि के नजरिए से तस्वीर अलग है। अब सवाल यह है कि आखिर सोना गिरा क्यों? इसकी सबसे बड़ी वजह रही पश्चिमी एशिया में बढ़ा तनाव और ईरान से जुड़ा संकट। जैसे कि हम सब जानते हैं कि युद्ध की शुरुआत के दौरान निवेशकों ने सुरक्षित निवेश यानी सेफ हेवन के तौर पर सोना खरीदा और कीमतें तेजी से बढ़ी। लेकिन बाद में कच्चे तेल की कीमतों में उछाल और बढ़ती महंगाई ने तस्वीर बदल दी। जब महंगाई बढ़ती है तो अमेरिका का जो केंद्रीय बैंक है यानी फेडरल रिजर्व है, वो ब्याज दरें बढ़ाने या लंबे समय तक ऊंची रखने की तरफ झुकता है और यही सोने पर दबाव डालता है, क्योंकि सोना ब्याज नहीं देता और इसलिए ऊंची ब्याज दरों के समय निवेशक दूसरी जो परिसंपत्तियां होती हैं और उनकी ओर जो है आकर्षित होने लगते हैं। लेकिन अब सबसे दिलचस्प बात यह है कि अगर पिछले 30 सालों का इतिहास देखें तो पता चलता है कि सोना कभी भी सीधी रेखा में नहीं बढ़ा। 1996 से अब तक सोने ने लगभग 950% तक का रिटर्न दिया है, यानी औसतन करीब 8% सालाना CAGR रहा है उसका। लेकिन इस सफर में कई बार बड़ी गिरावट भी आई। साल 2008 से 12 के बीच तेज उछाल आया, फिर लगभग 8 साल तक सोना उसी स्तर के आसपास अटका रहा। उसके बाद 2020 के बाद फिर एक नई तेजी देखने को मिली। यानी इतिहास बताता है कि गोल्ड में तेजी और सुस्ती दोनों लंबे समय तक चल सकती हैं। धैर्य रखने वाले निवेशकों को ही इसका फायदा मिलता है। अगर सिर्फ पिछले 5 साल देखें तो तस्वीर और भी दिलचस्प है। 2021 में जहां सोना करीब $1,700 प्रति औंस था, वहां से इसने लगभग 19% सालाना CAGR का रिटर्न दिया। यानी हालिया गिरावट के बावजूद लंबे समय के निवेशकों का फायदा अभी भी बरकरार है। अब आगे क्या हो सकता है, ये सवाल है। इस पर विशेषज्ञों की राय अलग अलग है। कुछ का मानना है कि सोना अभी भी एक लंबे बुल मार्केट की शुरुआत में है। इसकी वजह है दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों द्वारा लगातार सोने की खरीद, डॉलर पर निर्भरता कम करने की कोशिश और वैश्विक अनिश्चितता। दूसरी ओर अगर अमेरिका में ब्याज दरें लंबे समय तक ऊंची रहती हैं तो सोने पर दबाव बना रह सकता है और कीमतों में कुछ और गिरावट भी देखने को मिल सकती है। तो निवेशकों को क्या करना चाहिए? अगर आपका लक्ष्य सिर्फ कुछ महीनों का मुनाफा कमाना है तो सोने में उतार चढ़ाव का जो जोखिम है वो ज़्यादा है। लेकिन अगर आप 10 से 15 साल के नज़रिए से निवेश कर रहे हैं तो एक मुश्त निवेश करने की बजाय धीरे धीरे यानी स्टैगर्ड इन्वेस्टमेंट करना बेहतर माना जाता है। इससे बाजार के उतार चढ़ाव का असर कम हो जाता है और औसत खरीद कीमत भी संतुलित रहती है। तो इस पूरी जो स्टोरी का निष्कर्ष ये रहा कि देखिए, सोने की मौजूदा गिरावट पहली बार तो नहीं है। पिछले 30 साल का इतिहास बताता है कि गोल्ड ने कई बार बड़ी जो गिरावट है उसके बाद भी वापसी की है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर बार इतिहास खुद को दोहराएगा। इसलिए सिर्फ कीमत गिरने पर खरीदारी करने या तेजी देखकर निवेश करने के बजाय अपने जो फाइनेंशियल गोल्स हैं, वित्तीय लक्ष्य हैं, जोखिम उठाने की क्षमता है और निवेश की जो अवधि है उसको ध्यान में रखकर ही फैसला लेना चाहिए। देखिए, निवेश में सबसे बड़ा हथियार सिर्फ सही समय नहीं बल्कि धैर्य और सही रणनीति भी होता है। आपका इस पर क्या विचार है? अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।